नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आप सभी के सामने अपनी कहानियों के पिटारा से निकालकर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी कहानी है होमवर्क की। ओहो, फिर से आप डर गए। इससे डरना नहीं है। चलिए आइए, क्यों नहीं डरना है। आज मेरी कहानी सुनकर आप जान जाएंगे कि होमवर्क से डरना क्यों नहीं चाहिए। राम नाम का एक लड़का था जो कि बड़ी ही खुशी से पाठशाला जाता, बड़ी ही मस्ती से वापस भी आता, बड़ा खुश होता पाठशाला जाकर। लेकिन उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन अध्यापिका जी ने कहा कि चलो बच्चों, कल मैं आपकी हिंदी, गणित, अंग्रेजी की नोटबुक्स तैयार रखिए, तो मैं चेक करूंगी। तो राम ने सोचा कि अरे बाबा, होमवर्क ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, अब मैं क्या करूं। उसने थोड़ी देर सोचा, उसने बोला कि ठीक है, कल कोई ना कोई तो मैं बहाना लगा ही दूंगा, लेकिन मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा। बड़ी खुशी से वो घर वापस आया। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, राम ने कहा, माँ, मेरे पेट में जोर से दर्द हो रहा है। ओ माँ, मेरे पेट में जोर से दर्द हो रहा है। माँ भागी भागी आई। माँ ने बड़े ही प्यार से पुचकारते हुए कहा, राम क्या हो गया है। ओ माँ, पेट में दर्द हो रहा है, आज तो मैं स्कूल ही नहीं जा पाऊंगा। माँ, माँ, इतना दर्द हो रहा है कि मैं स्कूल ही नहीं जा पाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अगर पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है तो तुम स्कूल मत जाओ। एक काम करो, तुम आराम करो घर पर और सो जाओ। लेकिन राम कहाँ मानने वाला था। जैसे ही माँ ने कहा, वो भागा 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 और पूरा दिन खेल में बिता दिया। उधर पाठशाला में क्या हुआ। पाठशाला में अध्यापिका जी ने बच्चों से नोटबुक्स मंगवाए और कहा कि चलिए मैं चेक करती हूँ। अध्यापिका ने धीरे धीरे बच्चों की नोटबुक्स चेक करनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही समय हुआ, अध्यापिका ने बच्चों से कहा कि देखो बच्चों, बाकी की जो नोटबुक्स हैं वो मैं कल चेक करूंगी, अभी आप घर जा सकते हैं। तो सभी बच्चे घर चले गए। शाम के समय जो शाम था वो राम से मिलता है और कहता है कि राम, तुम आज क्यों नहीं आए। अध्यापिका सभी की नोटबुक नहीं चेक कर पाई, तो कल फिर से नोटबुक की जांच की जाए। राम ने कहा, ये तो बड़ी ही मुश्किल की बात हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल से फिर से बहाना मार दूंगा। तो शाम ने कहा, देखो कितने दिन बहाने मारोगे। राम कहने लगा, जब तक अध्यापिका नोटबुक चेक करती रहेंगी तब तक बहाने लगाता रहूंगा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, दिन बीतते ही गए, दिन महीने बीतते ही गए, राम के बहाने खत्म ना हुए। फिर राम ने सुबह उठते ही बहाना लगाना शुरू किया। ओ माँ, ओ माँ, पेट में दर्द हो रहा है। माँ, माँ, पेट में दर्द हो रहा है, देखो ना माँ, जल्दी से आओ माँ। माँ अब समझ चुकी थी कि राम जो है वो बहाना लगा रहा है। माँ गुस्से से भरकर आई और राम से कहने लगी, बंद करो, कितने दिन हो गए हैं हमें तुम्हें यही बहाने देखते हुए, तुम्हारे सुनते हुए। परेशान हो गई हूं मैं राम। अब मुझे पता चला तुम होमवर्क नहीं करना चाहते हो, इसलिए तुम रोज रोज नए नए बहाने बना रहे हो। यही कारण है ना। ठहरो तुम, मैं तुम्हारे पिताजी को बुलाती हूँ। इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बच्चों, आप अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो माताजी को इतना ही गुस्सा आएगा, उनकी सेहत भी खराब हो जाएगी। तो आप ऐसे बहाने ना लगाएं ताकि माताजी को इतना गुस्सा ना आए। तो जैसे ही राम ने सुना कि माँ तो अब पिताजी को बुलाने वाली है, वो फटाफट तैयार हुआ, स्कूल की ओर निकल गया। फिर उसने पाठशाला में जाते ही जैसे ही अध्यापिका जी ने राम को देखा और कहा, आ गए हैं आप, बड़े दिनों के बाद आए हैं, कहाँ रह गए थे आप। राम ने कहा, अध्यापिका जी, मेरी तबीयत कुछ दिनों से बड़ी खराब चल रही थी, इसलिए मैं पाठशाला में नहीं आ पाया। तो अध्यापिका जी ने कहा कि हाँ, लेकिन आप आए नहीं हो, लेकिन आपको कार्य तो करके ही दिखाना होगा, तो कल आप अपनी नोटबुक्स लेकर आइए और मैं आपकी नोटबुक्स की जांच करूंगी। राम ने कहा, ठीक है अध्यापिका जी, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगा।
राम अब बड़ा परेशान हो गया, तो वो फिर से शाम के समय में श्याम से मिलता है और कहता है कि देखो भाई, बड़ी परेशानी हो गई है, तुम मेरी सहायता करो। श्याम ने कहा कि देखो राम, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ। उसने कहा तुम अपनी नोटबुक्स दे दो, मैं उनसे कॉपी करके सारा कार्य पूर्ण कर लूंगा। तो श्याम ने कहा ठीक है, तुम मेरी नोटबुक्स लेके जा सकते हो। राम शाम की नोटबुक्स लेकर आता है। अब वो बड़ा परेशान था, लेकिन उसने सोच लिया था कि कैसे ना कैसे करके वो अब ये जो कार्य है उसे पूर्ण करेगा। राम पूरी रात बैठा रहा और कार्य को उसने पूर्ण किया। पूरी रात सोया भी नहीं, कार्य में उसने पूरी रात बिता दी। तो फिर जैसे ही अगले दिन जो राम है वो पाठशाला पहुंचता है, अध्यापिका जी कहती हैं, आइए राम, आप आ गए हैं, तो अपना होमवर्क करके लाए हैं क्या? तो राम ने कहा, जी अध्यापिका जी, मैं होमवर्क तो करके लाया हूँ, तो दिखाइए आप मुझे अपना कार्य। तो राम ने अपना कार्य अध्यापिका जी को दिखाया। अध्यापिका जी ने कार्य तो देखा, साथ ही साथ राम की आंखें भी देखी। अध्यापिका जी ने कहा कि राम, तुम्हारी आंखें तो बहुत लाल हो चुकी हैं, ऐसा लगता है कि तुम सारी रात बैठकर तुमने यह कार्य पूर्ण किया है। राम ने कहा, बिल्कुल सही कहती हैं अध्यापिका जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं पूरी रात बैठकर मैंने यह कार्य पूर्ण किया है। तो अध्यापिका जी ने कहा कि देखो, अगर तुम समय पर अपना कार्य पूर्ण करते रहते तो तुम्हें इतनी मेहनत न करनी पड़ती, इतनी रात को जागकर सारा कार्य पूर्ण न करना पड़ता। ठीक है ना? तो आगे से ध्यान रखना राम, कि जब भी कार्य दिया जाए उसे आप समय पर पूर्ण करें। तो राम ने कहा, बिल्कुल सही कहती हैं अध्यापिका जी आप, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। तो राम समझ चुका था कि कार्य तो करना ही होता है, अगर मैं ही लेट करता रहूंगा तो फिर बाद में मुझे ही कष्ट होने वाला है। बस क्या था, अगले ही पल से राम ने ठान लिया कि वो अपना हर कार्य समय पर पूर्ण करेगा और कभी भी उसे रात को जागना नहीं पड़ेगा। तो राम हर दिन अपना जो कार्य था उसे पूर्ण करता और खुशी खुशी पाठशाला जाता। अब राम खुश था। तो देखा प्यारे बच्चों, अगर हम कोई भी कार्य समय पर पूर्ण नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, वो इकट्ठा होता जाता है, लेकिन बाद में तो हमें ही पूर्ण करना होता है। तो इससे अच्छा है कि अगर हम समय रहते हुए दिए गए कार्य को समय पर पूर्ण कर लें तो हमें आगे जाकर परेशानी नहीं होगी। आशा करती हूँ प्यारे बच्चों, आपको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।